क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेके आज ये हल्ला बोल प्रदर्शन कार्यकर्ताओं का अभिकर्ताओं का हो रहा है। उदयपुर से टाउन हॉल से ये लगातार ये रैली जो है वो निकल रही है। आप देखेंगे इसमें जितने भी आप चेहरे देखेंगे, आप सारे के सारे चेहरे आपको युवा बुज़ुर्ग ही दिखाई देंगे। आप देखें किस प्रकार से, देखिए युवा तो बहुत कम है लेकिन बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा है, बहनें भी है। आखिर सरकार लंबे समय से इनका भुगतान नहीं कर रही है, जिस मांग को लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कभी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो कभी आवाम के सामने गिड़गिड़ाते हैं। कभी ये पंच सरपंच तक निचली सीढ़ी से लगाकर ऊपर तक की सीढ़ी को इन्होंने पूरा का पूरा झेला है। पूरा समझ चुके हैं कि पता नहीं पैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी अभी पता नहीं है। तो आप देखें किस प्रकार से ये आज भी ये प्रताड़ित है और प्रताड़ना के बाद ये जो है आज इन्होंने अपना भुगतान आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। अभी इस रैली के अंदर हम लोग सभी रोड पे आ गए हैं और ये रैली के माध्यम से सरकार को बिल्कुल हम चेता रहे हैं कि हमारी मुसीबत का समाधान कर लो। हमारे सैकड़ों लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, सैकड़ों हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। और मैं इस मेवाड़ की भूमि से, महाराणा प्रताप मेवाड़ की भूमि से सरकार को आगाज़ कर रहा हूं कि हम ठगी पीड़ित जो आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के हैं, हमारा जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इतने 18 सालों तक एक दिन भी भुगतान लेट नहीं करा, हमें टाइम से भुगतान मिलता था। इस पर आनंद फानंद में लिक्विडेटर बिठा के सोसाइटी के साथ और हमारे 21 लाख परिवारों के साथ खिलवाड़ किया है सरकार ने। जब हमारी सोसाइटी कई वर्षों से लाभांश में थी और सोसाइटी डिविडेंड देती थी हर साल, तो हमारी सोसाइटी को क्यों बंद किया गया? सरकारिता के अंदर ये है कि कोई अगर सोसाइटी घाटे में चलती है तो उसको सरकार बंद कर सकती है, मगर हमारी सोसाइटी लगातार कई वर्षों से लाभ में थी। और हमारी सोसाइटी ने कई राजस्थान के अंदर ऐसे काम करे हैं, आंगनवाड़ियों को भी गोद लिया है बाढ़ पीड़ितों में, और सोसाइटी ने बहुत सारे भूकंप राहत में भी काम किया है। तो हमारी सोसाइटी समाज सेवा के अंदर भारत देश के अंदर नंबर 1 थी। और इस नंबर 1 सोसाइटी के साथ इस चंद लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर और सोसाइटी को डुबा दिया है। और 21 लाख परिवार का मान सम्मान सारा इन्होंने ले लिया है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय का मतलब हमें सोसाइटी चाहिए। हमारी सोसाइटी आज भी प्रॉफिट में है। हमारी सोसाइटी के खिलाफ हमारी सोसाइटी के खिलाफ आज दिन तक ऐसा कोई चार्ज मतलब कोई साबित नहीं कर पाई सरकार 6 सालों में। तो मैं आप सभी से हमारे साथी जितने भी है दिवंगत हुए, इनकी श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। और हम लगातार 6 सालों से दिल्ली जयपुर हम सभी लोग धरने प्रदर्शन करके थके, हजारों ज्ञापन हमने दे चुके हैं। और इन गंगीपुरी सरकार को हमारी पीड़ा नहीं सुनाई देती है। तो आप देखिए ये कैसा लोकतंत्र है, हम कहाँ स्वतंत्र हैं इस देश के अंदर। हमारा खुद का कमाया हुआ पैसा, और हम लोगों ने जो अगर कमीशन भी कमाया उसके ऊपर सरकार ने टैक्स दिया है, TDS काटा है, इसके बावजूद भी हमारे साथ खिलवाड़ किया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को आश्वस्त मतलब एक निवेदन कर रहा हूँ कि सुन लो, ये मेवाड़ की भूमि है और हल्दी घाटी से जब हमारा मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ है और हमें सरकार का गुलाम नहीं बनना है। हमने पैसा दिया है, तो आप हमें क्यों गुलाम बना के रख रखा है 6 साल से? हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। कोर्ट में मामले चल रहे हैं, तारीख से तारीख दी जाती है। कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, उसमें तारीख से तारीख दी जाती है। कहीं सेंट्रल रजिस्ट्रार नहीं आता पेशी पर, कोई SOG नहीं आ रही है। तो हमारा कितना खून पिया जाएगा? अंग्रेज़ों के शासन में भी जब हम उस टाइम भी हमारा देश वहाँ
स्वतंत्र था, अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी कम से कम वो खून निकाल के फिर भी हमें आज़ादी तो थी उस टाइम, मगर उससे अंग्रेज़ों के शासनकाल से भी ये कैसा शासन आ गया, आज़ाद देश में हम आज़ाद नहीं रह पाते हैं। और एक तरफ सरकार उनको जो भी कंपनियां होती हैं उनको लाइसेंस देती है, लाइसेंस देने के बावजूद अगर किसी कंपनी को 18 साल हो गए, किसी को 48 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, उसके बाद उसमें कमियां निकाल के बंद कर देते हैं। सरकार को ऐसा नियम लाना चाहिए कि किसी कंपनी को लाइसेंस दिया है तो उसका अगर बंद करने का अधिकार है सरकार को, तो कम से कम जितना भी पैसा जमा धन लिया है उसका सारे पीड़ितों को भुगतान मिल जाए, उसके बाद उस कंपनी को सरकार बंद कर सकती है। जब सरकार लाइसेंस दे सकती है तो आनंद फानंद में कैसे बंद कर सकती है? जब 18 साल तक हमारी सोसाइटी चल रही थी तो क्या ये सोसाइटी क्या गलत थी, क्या सरकार की निगाहों में गलत थी क्या? जब मोदी जी बात करते हैं डिजिटल भारत की, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी थी जो देश भर में पहली बार राजस्थान का सिरोही जिले को डिजिटल बनाया था, वहाँ वाईफाई से फ्री किया था। जब मोदी जी का सपना ये था, उस पर हमारी सोसाइटी काम करती, हम पेपरलेस काम कर रहे थे, हम बैंक से पैसा ऑनलाइन घर बैठे सोसाइटी में ट्रांसफ़र करते थे और सोसाइटी से पैसा हम बैंक में ट्रांसफ़र करते थे। तो सोसाइटी कहाँ गलत थी? और सोसाइटी के पास जो सेफ था वो हिंदुस्तान के अंदर केवल SBI बैंक के पास था, उसके बाद आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास वो सेफ है। तो सरकार की निगरानी में नहीं था क्या ये सारा चीज़? ये सभी लोग अपने कुछ लालच की वजह से हमारे को बेघर कर दिए, 21 लाख परिवार को बेघर कर दिया है। और इसकी संख्या देखी जाए, हम केवल आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के परिवार के सदस्य हमारे माता पिता है, बहन है, बीवी है, बच्चे बच्ची है, कम से कम हम 3 करोड़ परिवार इससे पीड़ित हैं आज की डेट में देश के अंदर। तो सरकार के को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये हल्दी घाटी की भूमि है, ये सूरवीरों की भूमि है। हमारे मेवाड़ में किसी ने राज नहीं किया, केवल मात्र एकलिंगनाथ के सिवाय। तो हम दिल्ली वाले को बोल रहे हैं कि इसके समाधान निकालो। जब आप संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्लीन चिट दे सकते हो तो हमारी आदर्श सोसाइटी ने ऐसा क्या गुनाह किया है? तो आप इसका भुगतान के लिए तुरंत, आज हमारा 15 अक्टूबर है, इसी अक्टूबर महीने के अंदर भुगतान के प्रति हमारे को सभी को राहत मिले। मैं निवेदन करता हूँ, आगे और हमारे साथी पीड़ित बोलेंगे और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को आप सभी लोग पीड़ित परिवार यहाँ आए हैं, अपना ख्याल रखें और कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाए। अगर किसी के दबाव में हो, कोई अगर ग्राहक परेशान करता है, न किसी को आत्महत्या करनी है, न किसी को घर छोड़ना है, डायरेक्ट आमने सामने भिड़ना है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो हमारी सुरक्षा करे।